यही वो राजराजेश्वरी है। सर्वेषां कारणम हिनः। ब्रह्मा जी कहते हैं वयम युवतयो जातः स्वरूपाशारुभूषणः विस्मयं परमं प्राप्ता गता तत्सन्निधिं पुनः। जैसे हम देवी के सन्मुख गए हम लोग स्त्री हो गए, युवती बन गए। और जब हम भगवती को प्रणाम करने के लिए कहते हैं ब्रह्मा जी कि हम तीनों जब भगवती को प्रणाम करने के लिए गए तो हमने क्या देखा कि पादपीठम प्रेक्षमाणा नाना मणिविभूषितम सूर्यकोटि प्रतीकाशम स्थिता सत्र वयम त्रयः। जब हम देवी का जो चरण था वो पादपीठ के ऊपर रखा हुआ था। चरण पीठ जो होता है, चरण पीठ के ऊपर देवी का एक चरण रखा हुआ था। जैसे ही हम प्रणाम करने के लिए गए तो हमने देखा उस पाद पीठ पे इतने रत्न जड़ित थे, जैसे मानो करोड़ों सूर्य का प्रतिबिंब हो। हमारी आंखें चकाचौंध हो गई। और हे नारद जी, शृणु नारद वक्ष्यामि यद दृष्टम तत्र चाद्भुतम नखदर्पण मध्ये वै देव्या अहम विष्णु पीठ था, चरण था। उस चरण अंगूठे के जो के पैर का अंगूठा आने वाले ब्रह्मा है, पालन करने वाले विष्णु है, संहार करने वाले शिव है। प्राय सभी लोग यही कहते हैं जिन्होंने अन्य पुराण सुने हैं, जिन्होंने भागवत सुनी है, जिन्होंने राम कथा सुनी है, जिन्होंने शिव पुराण सुना है, वो तो यही कहेंगे कि बनाने वाला कौन ब्रह्मा, पालन करने वाला कौन विष्णु, संहार करने वाला कौन शिव। यही सब कहते हैं। लेकिन शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं नच बिदंती बदंती च येन्यथा हरिहराज कृतम निखिलम जगत। लेकिन मां वस्तुता हम लोग वास्तविक नहीं है। तब कृपाश्रय एव सदैव ते विरच नहीं, अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। और देखो दुनिया के लोग भी कैसे हैं कि तपस्ये निरता मुनयो मला तव विहाय पदंबुज पूजनम जननी ते विधिना किल वंचिता। हे मां, तपस्ये निरता मुनयो मला। जो लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई विष्णु की तपस्या कर रहा है, कोई शिव की आराधना कर रहा है, कोई नाक दबाए हुए योग कर रहा है, आदि लगा करके बैठा है, किसकी आराधना कर रहे हैं? बोले कोई शिव की आराधना कर रहा है, कोई ब्रह्मा जी की, कोई विष्णु की। जननी ते विधिना किल वंचिता। उनको ब्रह्मा जी ने ठगा है, क्योंकि तब विहाय पदाम्बुज पूजन आश्रय ले लिया है, देवताओं का आश्रय ले लिया है। और आप उनके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करना पड़ता है, लेकिन आपकी उपासना तो सबसे सरल है। आपकी पूजा सबसे, आपको मनाना तो सबसे सरल है। क्या करना है? समाधिना न तो मां आप तपस्या से मिलती हो, न तपस्या न दमेन समाधिना प्राप्त नहीं होती। तब पदाब्ज पराग निषेवणा, आपके चरणों की धूल लेकर के मस्तक पर चढ़ा ले। तब पदाब्ज पराग निषेवणा और भवति मुक्ति रजो भवसागरात्। और बस इतना, केवल इतना ही कर लो कि हे मां, मैं आपके चरण धूल को अपने मस्तक पर धारण कर रहा हूं। आपने केवल भगवती के चरण की धूल अपने मस्तक पर धारण कर लिए तो यम की मजाल नहीं कि आपको छू ले, मुक्ति हो जाती है। व्यास जी तो ये कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि यद भक्ति लेश लेशांश
यद भक्ति लेश लेशांश। सूक्ष्म रूप बता रहे हैं, इतनी सी भक्ति कोई कर ले क्या हो जाता है? लब्धा मुक्तोश्चंतु तम सेवेत को जनः। इतनी सी भी कोई भक्ति कर ले, एक क्षण की भी कोई भक्ति कर ले तो वो मुक्त हो जाता है। तो उस भगवती की आराधना क्यों नहीं करता ये जीव? अरे भुवनेशी इति वक्त्रो ददाति भुवनत्रयम्, जिसने कभी जीवन में एक बार भी ऐसा कह दिया हे भुवनेशी, तो मां उसको ददाति भुवनत्रयम्, उसको त्रिभुवन का दान कर देती है। और कहीं उसने ये कह दिया मां पाहि तस्य वचसा देया भावाद्रणान्वितः, पहले उसने कहा कि हे भुवनेशी, तो मां अपना सर्वस्व दान कर देती है उसको, करुणा निधान मैया। और यदि उसने फिर कहा कि हे मां मेरी रक्षा करो, मां पाही, मां के पास देने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो उस भक्त की वो अपने आप को ऋणी बना देती है। तब पदाब्ज पराग निषेवणा भवति मुक्ति रजो भवसागरात्, भवसागर से मुक्ति हो जाती है केवल चरण रज। न तपसा न दमेन समाधिना न तथा क्रतुभिर यथा। यज्ञ करने से, इंद्रिय दमन करने से, तपस्या करने से जो प्राप्ति नहीं होती, केवल मां के चरण की धूल मस्तक पर धारण करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये शिव जी कह रहे हैं। चौथी बात शिव जी कहते हैं कि कुरु दया दयसे यदि देवी मम कथय मंत्र मना विलमद्भुतम् समभवो प्रजपन सुखी तो ययम् सुविशदं च नवार्णमनुत्तमम्। हे मां, यदि आप हम पर दया करना चाहती हैं, हम त्रिदेवों पर, तो दया करके हमको अपना वो विमल मंत्र प्रदान करिए। कौन सा विमल मंत्र? जिसको समभवो प्रजपन सुखितो यजम, हम जिसको जपने से सुखी हो जाएं। कौन सा मंत्र? सुविशदम च नवारण मनुत्तमम। मनु यानी मंत्र, उत्तम मंत्र कौन सा? नवारण मंत्र। कौन सा है नवारण मंत्र? जिससे अभी अभी आपने अपने श्रीअंग में न्यास किया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। मंत्र की महत्ता क्या है पहले समझिए। ये जितना आप चराचर संसार देख रहे हैं, इसको बनाने वाला एक है जिसके भीतर ये सब कुछ है। जैसे आप किसी होटल में जाइए, होटल में 50 सैकड़ों कमरे होते हैं, सबकी अलग अलग चाबी होती है, लेकिन कभी किसी की चाबी कोई खो जाए तो रिसेप्शन पर जाइए, एक मास्टर की होती है जिससे सारे कमरे खुल जाते हैं, मास्टर की। ठीक ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अनेक रहस्य हैं, लेकिन ये मंत्र जो है, मंत्र शक्ति ऐसी है। और याद रखिए, हमारे सनातन हिंदू धर्म में ही मंत्र शक्ति का विज्ञान है, दूसरे धर्मों में मंत्र शक्ति का विज्ञान नहीं है। बाइबल में प्रेयर है, इस्लाम में नमाज है, ये सब स्तुतियां हैं, ये प्रार्थना है, लेकिन मंत्र शक्ति केवल और केवल हिंदू सनातन धर्म में है, जो इस विज्ञान को जानता है कि पूरे रहस्यों को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मंत्र वो मास्टर की है जिसके द्वारा आप संसार के सारे रहस्यों को खोल सकते हैं। हमारे यहाँ का मंत्र दृष्टा पुड़िंदिनी की सिद्धि करता है मंत्र के द्वारा। आपके भीतर क्या चल रहा है, मन की बात स्थित सत्यम वद वद कुरु स्वाहा। मैंने अधूरा मंत्र कहा, यह पूरा मंत्र बोलना निषेध है यहां पर। तो जो व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आया है, उसके हृदय में अभी क्या बात चल रही है वो मुझे बताओ। वो पुड़िंदिनी आके कानों में बताती है। कुछ लोग उसको कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। ये मंत्र से सब कुछ संभव है। मंत्र से यमराज को लौटा दिया जाता है। ओम हौं जुं सहा ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र जप हो जाए 1.25 लाख, यम को लौटना पड़ता है। इतनी शक्ति है मंत्र में। और उस मंत्र के भीतर ही वो पूरी सत्ता समाहित है। ऐम जो है ये सरस्वती का बीज है। ओम जो है अ उ म, अ ब्रह्म
ब्रह्मा का वाचक, उकार विष्णु का, मकार शिव का वाचक। ओम का आपने जप कर लिया, केवल आपने ओमकार का जप कर लिया तो आपने ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की आराधना कर ली, केवल ओम का जप कर लिया। और ऐम, ऐम सरस्वती का बीज है। ऐम का जप करने वाला सरस्वती को अंगीकार कर लेता है। ओम ऐम। ह्रीम, ये भुवनेश्वरी का बीज है, इसको माया बीज कहते हैं। ह्रीम बीज का ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मम तदेवाहुश्रीमयम द्वे बीजे मम मंत्रस्व मुख्यत्वेन सुरोत्तमः। भगवती कहती है मेरे दो मुख्य बीज है, ओम और ह्रीम, दोनों में एक समान शक्ति है, ओम और ह्रीम। तो जैसे हमारे संसार में द्विधा होती है, एक पुरुष है एक स्त्री है, तो पुरुषों के लिए ओम है और माताओं के लिए ह्रीम है। पुरुष चाहे तो ओम का जप, ह्रीम का भी जप करे, ओम का भी जप करे। और माताएं जब तक प्राकृतिक रूप से अपवित्र हैं तब तक वो ओमकार का जप न करे, केवल ह्रीम का जप करे। और जब 50 साल की अवस्था पार कर जाए तो ओम का भी जप करे। द्वे बीजे मम मंत्रस्व मुख्यत्वेन सुरोत्तमः। क्लीम, क्लीम ये कामराज बीज है, भगवती महाकाली का बीज। क्लीम कामराज बीज है और इसमें 9 अक्षर है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। तो इसका अर्थ यह हो गया, ये नवाक्षरी मंत्र, इसको नवार्ण, नव वर्ण से युक्त इसको नवार्ण मंत्र कहते हैं, महामंत्र है।